ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्य अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति 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 हरि ओम। भगवान श्री रामकृष्ण देव, जगज्जननी माँ शारदा जी और स्वामी जी को प्रणाम अर्पित करता हूँ। मेरे गुरुदेव पूज्य स्वामी बुद्धेशानंद जी महाराज को मेरा प्रणाम और आप सभी को मेरा प्रणाम। आज इस शॉर्ट वीडियो सीरीज में एक फिर छोटी सी कविता है। कविता क्या, ये पॉजिटिव एटीट्यूड के बारे में, सकारात्मक सोच। हम जैसे सोचे हैं वैसे ही हो जाते हैं। स्वामी जी बोलते हैं, थिंक लाइक ए बुद्ध यू विल बिकम ए बुद्ध, थिंक लाइक ए क्राइस्ट यू विल बिकम ए क्राइस्ट। जिस तरह का सोचेंगे वैसे ही होगा। अगर हमेशा अंदर पॉजिटिव थिंकिंग चले, सकारात्मक सोच चले, तो हमारी गति सकारात्मक दिशा में ही होगी, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम सोचते हैं कि नहीं, मैं तो नहीं कर सकता। निगेटिव थॉट्स अगर आए, नकारात्मक सोच अगर मन में आए, तो फिर वही दिशा में विल स्टार्ट मूविंग। तो ये कविता आज इसी के ऊपर है। कविता का शीर्षक है थिंक, सोचो, सोच। मैं पढ़ता हूँ कविता, छोटा सा कविता है, बहुत बड़ा नहीं है। इफ़ यू थिंक यू आर बिटन यू आर। मैं पहले पढ़ दूँ। इफ़ यू थिंक यू आर बिटन यू आर। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट। इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कैनॉट, it is almost certain you won't. If you think you will lose, you are lost. For out of the world we find success begins with a fellow's will. It is all in the state of the mind. If you think you are outclassed, you are. You have got to think high to rise. You have got to be sure of yourself before you can ever win a prize. Life's battles do not always go to the stronger or the faster man, but sooner or later the man who wins is the man who thinks he can. छोटी सी कविता है। तो क्या है उसमें, हमको सोचना चाहिए हमेशा पॉजिटिव। कविता का पहला लाइन बोलता है, इफ यू थिंक यू आर बिटन यू आर। पहले से नेगेटिव थिंकिंग, नहीं मेरे से तो नहीं होगा, मैं हार जाऊंगा। तो मैं हार जाऊंगा अगर सोचेंगे, अंदर एक ऐसे पॉजिटिव थॉट हो या नेगेटिव थॉट हो, ये हमेशा एक अंदर एक पावर अंदर है हमारे, बिलियंस ऑफ सेल्स, प्रत्येक में एनर्जी है। सो सम ट्रिलियन, 14 ट्रिलियन और समथिंग लाइक दैट वोल्ट्स आर वर्किंग। तो उसमें हम अगर पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि सोचेंगे उसी दिशा में हमारा सारे थिंकिंग प्रोसेस उसी दिशा में चलेगा। सो इफ़ यू थिंक यू आर बिटन, शुरू से बात सोच लिया कि हम हार जाएंगे, यू आर, तो हम हारेंगे ही, इसमें कोई शक नहीं, जीतने का कोई चांस नहीं है। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट। डेयर नॉट मतलब साहस करना, मैं कैसे करूँ, ये बहुत बड़ा काम है मेरे सामने, तो इस तरह कर पाऊँगे क्या। तो यहीं से जो सोच लिया, मैं साहस नहीं कर पा रहा हूँ। साहस के बारे में हम लोगों ने पहले चर्चा की है कि साहस इंसान को चाहिए, कैसे भी परिस्थिति हो, पॉजिटिव और निगेटिव कैसे भी परिस्थिति हो, अगर कॉरेज है तो इसके ऊपर मैं चर्चा ज़्यादा नहीं करूँगा, क्योंकि ऑलरेडी इसके बारे में वीडियो दिया जा चुका है। साहस इंसान में होना चाहिए, मैं कोई भी परिस्थिति में जीतूँगा, आई शैल विन, ऐसा करके। इफ़ यू थिंक यू डेयर नॉट यू डोंट, तो साहस करें हम लोग। अगर साहस नहीं करेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू कैनॉट। देखिए दो चीज़ें, इफ़ यू लाइक टू विन, कौन नहीं चाहेगा कि मैं जीतूँ या मुझे फ़ायदा हो या मुझे कार्य में सफलता मिले, हर व्यक्ति चाहता है। सो इफ़ यू लाइक टू विन बट यू थिंक यू डो नॉट, अगेन सोचने हमको लेना है, जीतने की इच्छा है, लेकिन हमारे मन में चिंतन करते हैं कि हम कर नहीं पाएंगे। इट इज़ ऑलमोस्ट सर्टेन यू वोंट, ये पक्का है कि हम कभी भी जीत नहीं सकते हैं। इवन इफ यू लाइक, मन में इच्छा चाहत होने के बावजूद भी अगर मन में ये बातें आ गई कि मैं नहीं कर सकता, तो हम डेफिनेटली हम हारेंगे। इफ़ यू थिंक यू विल लूज यू आर लॉस्ट। बस ये वही चीज़ रिपीट हो रहा है
अगर तो सोच लिया तुम हार जाओगे तो तुम समझो कि हार गए, यू आर लॉस्ट। कन्फर्म बता दिया है। फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड, दुनिया में देखें कि संसार में आज समय नहीं है ये सब चीज़ को, लेकिन आप देख पाएंगे। फॉर आउट ऑफ द वर्ल्ड वी फाइंड, हम क्या देखते हैं, सक्सेस बिगिन्स विद ए फेलोज विल, मनुष्य की इच्छा शक्ति। इच्छा शक्ति बहुत प्रबल है। स्वामी जी बोलते हैं इट कैन डू वंडर्स। इच्छा शक्ति, मैं करूँगा, आई शैल विन एट एनी कॉस्ट, हम होंगे कामयाब एक दिन। हम पढ़ते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन उस भावनाएं दिल में घर नहीं कर पाती हैं। सक्सेस बिगिन्स विद फेलोज विल, उसकी इच्छा शक्ति का पल। इट्स ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड, सारे मन में है। मन में ही मन के हारे हार, मन के जीते जीत, कहते हैं ना, कि मन अगर चाह लिया, क्योंकि इसी मन में ही बंधन का कल्पना भी मन में आती है और मुक्ति की कल्पना भी मन में आती है। अच्छाई की कल्पना भी मन में, बुराई की कल्पना भी मन में, सक्सेस सफलता की कल्पना, असफलता की कल्पना, सारे कल्पनाएं सभी मन में उठते हैं। ये शक्ति मन में है। सो इट इज़ ऑल इन द स्टेट ऑफ माइंड। मन की क्या अवस्था है इसमें ऊपर सारे निर्भर है। इफ यू थिंक यू आर आउटक्लास्ड, यू आर आउटक्लास मीन्स हमसे कोई आगे चला जाता है, हमको पीछे छोड़ देता है। अगेन ये नेगेटिव थॉट है, ट्रेमेंडस नेगेटिव थॉट। अब सोचेंगे मेरे साथ तो बहुत सही, जैसे खिलाड़ी होते हैं, अभी टोक्यो ओलंपिक्स हो गया है, तो टोक्यो ओलंपिक्स में जो चोपड़ा है, जिसको भारत के लिए गोल्ड प्राप्त किया है, वो कभी सोच के नहीं गया होगा कि मैं हारूंगा। मन में रहो कि आई शैल विन, उसी हिसाब से उसने खेला भी होगा। ऐसा नहीं कि दूसरे कंट्रीज में नहीं खेले होंगे, लेकिन एक पॉजिटिव, ट्रेमेंडस पॉजिटिव अंदर स्पिरिट उसका जरूर रहा होगा कि मुझे हमारे देश के लिए स्वर्ण पदक प्राप्त करना है। सो इफ आर आउट क्लास्ड, लेकिन अगर शुरू में सोच देता अरे इतने बड़े बड़े कंट्री से लोग आए हैं, बहुत हैवी बिल्ट है, हाँ ये चोपड़ा का तो बहुत ज़्यादा दुबला पतला आदमी है कि बहुत मोटा ताज़ा तो था ही नहीं वो, यानी वो सब आए हैं, वो तो ले जाएंगे। सो मेरा क्या चांस है, मेरा कि कोई संभावना है मेरे लिए? तो दैट मीन्स आई फील आई एम आउट क्लास्ड, मेरे से बहुत ज़्यादा अच्छे व्यक्ति है, मेरा कोई स्थान इसमें नहीं है। अगर सोचा तो समझ लिए कि हम पीछे ही रह जाएंगे। यू हैव गॉट टू थिंक हाई टू राइज, सो उच्चा चिंतन, चिंतन ऊंचा, हाई थट, यस आई कैन, इन स्पाइट ऑफ ऑल द हर्डल्स, सारे रोड़े के बावजूद, सारे जो सामने बाधाएं विघ्न आते हैं, उसके बावजूद भी हमको ऊंचा चिंतन, तो हाई थॉट रहेगा तो हमको ऊंचा उठने में मदद मिलेगी। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ बिफोर यू कैन एवर विन ए प्राइज। कोई पुरस्कार प्राप्त करने से पहले यू हैव टू गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, अपने बारे में मेरी कैपेसिटी कितनी है, संभावनाएं तो मेरे में, प्रत्येक में अनंत संभावनाएं हैं। स्वामी जी बोलते थे कि इट्स सोल, प्रत्येक के अंदर वो ट्रेमेंडस पॉसिबिलिटीज़, पोटेंशियलिटीज़ है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन उसी दिशा में चिंतन हमेशा रहना चाहिए। पोटेंशियलिटी अंदर है, पोटेंशियलिटी को काइनेटिक में कन्वर्ट करने के लिए, या जो एनर्जी अब सुप्त अवस्था में है उसको जागृत अवस्था में करने के लिए अंदर हमें चलना चाहिए कि ऐसा आएगा पॉजिटिव। निगेटिव सोचने के हमारे पास बहुत चांसेस है। यू हैव गॉट टू बी श्योर ऑफ योर सेल्फ, पहले अपने बारे में आश्वस्त हो जाए कि नहीं मेरे में संभावनाएं हैं। बिफोर यू कैन एवर विन ए प्राइज, कोई भी मिलने से पहले पुरस्कार, ये जो प्राइजेस, बहुत सारे प्राइजेस बोले सक्सेस, सफलता है। कोई खेल नहीं, हर चीज़ से खेल से नहीं होता है। तो ये बाकी हमारे सामने बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आते हैं, प्रॉब्लम का सल्यूशन, कोई प्रोजेक्ट हाथ में लिया है उसका सक्सेस, कोई काम आके हमारे पड़े हैं, परीक्षाएँ हैं, परीक्षा की घड़ी सामने हैं, तो सब के लिए स्टेट ऑफ माइंड है ये, हमको अपने बारे में पूर्ण रूपेण आश्वस्त होना पड़ेगा। नेक्स्ट, लाइफ्स बैटल्स डोंट ऑलवेज गो टू द स्ट्रंगर और द फास्टर मैन। जीवन के जो युद्ध है, बैटल्स, ये हमेशा बहुत शक्तिशाली लोगों के पास नहीं है, उनके विन नहीं हो सकती है। या फास्टर, बहुत तेज़ी से दौड़ने वाले, तेज उनमें रफ्तार है,
जीवन में रफ्तार है। ये सब संभव है कि जीवन में रफ्तार, वो व्यक्ति रफ्तार उसमें ज़्यादा है, उसमें शक्ति हो, लेकिन लाइफ्स बैटल्स डू नॉट ऑलवेज गो, उनके पक्ष में नहीं जाते हैं। ऐसा उदाहरण कई है। छोटे छोटे सैन्य की टुकड़ी लेकर भी बड़े बड़े सेनाओं को परास्त किया जा चुका है। अलेक्जेंडर बहुत बड़ा सेना लेके नहीं आया था यहाँ, 300-400 लोगों के साथ में लेके आया था मेरे ख्याल में, लेकिन वो जीतता गया। ऐसे और भी इतिहास में, सिखिज्म में आपको मिलेंगे, और भी ज़्यादा विभिन्न वॉर में मिलेंगे कि कम लोगों से भी, क्योंकि एक अदम्य उत्साह उसके अंदर था। अब रिसेंटली एक मैंने वीडियो दिया था अभी कुछ दिन पहले कि इसके बारे में है, कैसे एक व्यक्ति दूसरे बहुत बड़े सेनाओं को हरा के आ जाता है। जापान की घटना थी, आपको शायद याद होगा अगर सुने होंगे तो कम सेना के बाद भी उसने भगवान को प्रार्थना की और एक टॉस किया, कॉइन टॉस किया, और ये सब नाटकबाजी थी, लेकिन उसने बता दिया उनके सैनिकों को कि हम लोग जीतेंगे डेफिनेटली, ईश्वर हमारे पर खुश है, और उनके आशीर्वाद हमको मिल गया है, ऐसा मान के चले। और ये कॉइन मैंने टॉस किया, उसमें पॉजिटिव आया, उसमें हेड आया है। तो उसी से ही थोड़े से सेना को टुकड़ी लेकर भी उसने पूरा बड़े सेना को परास्त करके आ गए। तो क्या है कि तो स्ट्रंगर फास्टर तो अपोजिट पार्टी थी उनकी, लेकिन ये जीत के आ गए हैं। तो लाइफ्स बैटल्स डू नॉट ऑलवेज गो टू द स्ट्रंगर और द फास्टर मैन, बट सूनर और लेटर, ये लास्ट लाइन, बट सूनर और लेटर, वर्तमान हो या थोड़ी दिन के बाद भी हो, आगे पीछे देर सवेर क्या है, द मैन हु विन्स, जो व्यक्ति जीता है, इज द मैन हु थिंक्स ही कैन। दैट इज द लास्ट लाइन, द मैन हु विन्स, जो अभी जिसकी जीत दर्ज हुई जिसकी, वो समझ लीजिए कि वो वही व्यक्ति है जो सोचता है वो कर सकता है, वो थिंक्स ही कैन। सो अपने को पॉजिटिव होना है और परिस्थिति भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये ओलंपिक्स में ऐसे उदाहरण है, तो एक लड़की, मैं नाम उनको बोला, जर्मन ओलंपिक्स में 1960 ओलंपिक्स में वो उसको बचपन में डॉक्टर ने बोल दिया था कि तुम पाँव भी नहीं रख सकते हो नीचे, इतना उसको क्रिपल्ड हो गई थी बिल्कुल। लेकिन उसके माँ और उनके कोच ने बारंबार उसको पॉजिटिव फीडबैक, यस यू कैन, यू कैन, यू कैन। तो और लड़की आगे चल के, जो व्यक्ति को डॉक्टर बोल दिया था कि तू चल भी नहीं पाएगी, वो आगे चल के स्कूल में जीतती है, कॉलेज में जीतती है, अमेरिका में जीतती है, और 1960 के ओलंपिक्स में वो जाके गोल्ड 3 या 4 गोल्ड मेडल पाती है। तो ऐसा कैसे हुआ है? तो इसलिए कि शी थॉट शी कैन, उनके माँ ने उसको बोला था बेटा तुम जीतोगी। तो ये अपने मन को समझाने की बात है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, सकारात्मक सोच हमको रखने का है। तो नहीं तो नेगेटिव सोच देने वाले बहुत समाज में हैं। सारे परिस्थिति हमको ऐसा बन जाएगी कि तुम जीतने की कोई नहीं रहेगा, कोई लगेगा ही नहीं कि हम जीत पाएंगे। हम लोग बोलेंगे क्या तुम जीतोगे, इतने बड़े बड़े खिलाड़ी है, तुम कैसे जीतोगे। सो देर ऑलवेज गिव। भारतीय सेना, रिसेंटली मैंने एक वीडियो देखा, कई सारे लोग नेगेटिव वाले व्यक्ति है, बोले कि भारत कैसे जीतेगा, चाइना से अगर युद्ध होता है तो भारत थोड़ी जीत पाएगी। ऐसा वो नहीं, बल्कि भारतीय सेना में इतने अदम्य उत्साह है, इतना ज़बरदस्त स्ट्रेंथ है उनमें अंदर, वो एम्यूनेशन को छोड़ दीजिए, पर एक स्पिरिट, पॉजिटिव स्पिरिट है, इसलिए कितने सारे वॉर जीतते हैं वो, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है। लेकिन लोगों के मन में नेगेटिव थॉट, भारत थोड़ी जीत पाएगा, ये नहीं बोलेंगे यस भारत जीतेगा ही जीतेगा। तो लोग बोलने वाले चारों तरफ से हैं, लेकिन अपने को सुनना नहीं है। पता है, यू हैव टू बी डेफ टू अदर पीपल। दूसरे लोग क्या बोलते हैं उसको सुनोगे तो नेचुरली आपको इधर उधर डिफ्लेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं आज समाप्त करूँगा, समय समाप्त हो रहा है। तो ये छोटी सी कविता है, सोच। हमको हमेशा पॉजिटिव सोच रखना है, सकारात्मक सोच, अपने बारे में आश्वस्त होना है कि आई कैन, मेरे भी वो कैपेसिटी, पोटेंशियलिटीज़, पॉसिबिलिटीज, संभावनाएं हैं और मैं करके ही रहूँगा। इच्छा शक्ति प्रबल होना चाहिए। तो मैं इसके साथ में आज के इस कविता को समाप्त करता हूँ।
और फिर अगले बार इसी तरह की छोटी छोटी कहानियाँ, छोटी छोटी कविताएं लेके हम लोग चर्चा करते हैं। अगर आपको कोई लाभ इससे हुआ तो जीवन धन्य है। ठीक है, तब तक ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु।